देखते हैं कैप थ्योरम। कैप थ्योरम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से रिलेटेड ये थ्योरम है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहता था तो उसको अगर हमें क्या करना है, हाई रिक्वेस्ट आ रही है तो या तो हम सिस्टम को स्केल अप करते थे कि उसमें रैम बढ़ा दिया, प्रोसेसर उसका बढ़ा दिया, या स्केल अब वो आउट करते थे, स्केल अप करते थे, स्केल अप आउट करते थे कि मल्टीपल डेटाबेस लगा दिए तो वो करते थे। तो कैप थ्योरम क्या है, यूज़फुल है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए। तो कैप थ्योरम क्या कहता है, यूज टू डिज़ाइन द एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। ये यूज़ होता है डिज़ाइन करने के लिए, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को यूज़ करने के लिए होते हैं। कैप का फुल फॉर्म होता है कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि जब भी डेटा बेस के ऊपर मल्टीपल नोड हो, अगर अलग अलग नोड है, अलग अलग इंडिविजुअल डेटाबेस हैं, तो सब में क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। मतलब रेप्लिकेट, एक प्राइमरी होगी और बाकी रेप्लिकेट हो गए, तो रेप्लिकेट जब बनाएंगे तो उन सब में सेम वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x=30 है तो यही सेम वैल्यू क्या होना चाहिए, सब में होनी चाहिए। x=30 सब में स्टोर होना चाहिए। फिर आते हैं फिर अवेलेबिलिटी की, मतलब सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, ये होती है अवेलेबिलिटी। और पार्टीशन टॉलरेंस। पार्टीशन क्या होता है, जैसे दो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ही पार्टीशन होगा, नहीं तो पार्टीशन कहाँ होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ही पार्टीशन होगा। तो पार्टीशन टॉलरेंस मतलब जब दो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए तो उसे बोलते हैं पार्टीशन टॉलरेंस। और ये फिर पार्टीशन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टीशन। और अगर कम्युनिकेशन बंद होने के बाद फिर ये रिकनेक्शन कर लेते हैं अपने कम्युनिकेशन, तो उसे क्या कहते हैं, पार्टीशन टॉलरेंस कहते हैं। तो सिस्टम में पार्टीशन हो जाए बट सिस्टम चलता रहे, इसे क्या बोलते हैं, पार्टीशन टॉलरेंस। पार्टीशन हो जाए बट सिस्टम चलता रहे, उसे क्या कहते हैं, पार्टीशन टॉलरेंस कहते हैं। तो क्या कैप थ्योरम क्या कहता है, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा तो इन तीनों में से एक चीज़ फेल होगी। अगर मान ले उसका कहना ये है कि अगर पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, या तो तुम पार्टीशन टॉलरेंस होगा तो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी नहीं होगी। दोनों में से, मतलब तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल है, उसके हिसाब से समझा देता हूँ कि एक यूज़र है, ठीक, ये क्या है, नोड ए नोड बी है, ठीक, नोड ए नोड बी है। तो देख कि सपोज नोड ए नोड बी है, इनके बीच में क्या हुआ, पार्टीशन हो गया, मतलब ये इससे बात नहीं कर पाया, ये इससे कनेक्टिविटी नहीं हो पाए। अगर मान ले कंसिस्टेंसी लूज हो जाए, मतलब बोथ कि ये भी क्या है कि मैं भी प्रोसेस करूँगा और ये भी क्या है, मैं प्रोसेस करूँगा। यहाँ पे x की प्रीवियस वैल्यू थी 5, तो ये क्या किया, यूज़र ने रिटर्न किया कि x=10 10 और बट जब यूज़र रीड कर रहा तो उसे x=5 आया। तो कंसिस्टेंसी क्या हो गई, इसमें लॉस हो गई। मतलब बोथ जो रेप्लिकेट्स बने हैं ये प्राइमरी है, इसमें प्राइमरी है, मतलब ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसमें जो है तो ये वैल्यू राइट कर रहा है, तो वो इसमें हर डेटा पॉइंट्स पे सेम वैल्यू नहीं शो हो रहा है, तो कंसिस्टेंसी लॉस हो गई। तो अगर हम अवेलेबिलिटी लेके आते हैं, अवेलेबल करते हैं कि दोनों रीड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म हो गए, तो कंसिस्टेंसी उस केस में क्या हो गई, लॉस हो गई। तो अगर x=110 नहीं दिखेगा, x=5 ही दिखेगा, प्रीवियस वैल्यू दिखेगी। अब अवेलेबिलिटी कैसे लॉस होगी, अगर ये पार्टीशन हो गया और इसका कम्युनिकेशन टूट गया और ये इसने 10 किया, अभी ये जब इसको x की वैल्यू अपडेट करेगा तभी इसको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने देगा, अदरवाइज इसकी रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने देगा। मतलब इसकी x की वैल्यू 5 से वो जब राइट हुआ है तो इसको भी अपडेट करके 10 करेगा तभी रीड ऑपरेशन परफॉर्मेंस करा दे देगा। तो अगर जब ये कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा तो यहाँ इसको x=10 कैसे पहुँचेगा, तो इससे क्या हो गई, अवेलेबिलिटी लॉस हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अवेलेबिलिटी लॉस हो गई। इफ़ द फेलियर वन रिक्वेस्ट,
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ क्या हुआ, फेलियर आ गया। तो इस तरह से या तो हम अगर पार्टीशन सिस्टम है ना, पार्टीशन, और अगर सिस्टम में पार्टीशन है तो पार्टीशन टॉलरेंस तो होगा ही होगा, वो कंफर्म है। अगर मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जो तीनों में हो, तीनों चीज़ हो, उसमें पार्टीशन भी ना हो और उसमें अवेलेबिलिटी भी हो और कंसिस्टेंसी हो, तो एक ही सिस्टम होनी चाहिए जहाँ पे नेट सर्वर और सर्वर, क्लाइंट और सर्वर सेम सिस्टम के अंदर होंगे। तो वही सिस्टम ये तीनों चीज़ों कैप थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा। मतलब उसमें तीनों चीज़ें होगी, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस, ये तीनों चीज़ें होगी उसके अंदर। तो कैप थ्योरम क्या होता है, ये बेस अपॉन द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर बेस है ये कैप थ्योरम। यूजफुल टू नो दिस डिज़ाइन इफ़िशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फॉर द गिवन लॉजिक है। ये इफ़िशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए होता है फॉर द गिवन बिजनेस लॉजिक के लिए। फर्स्ट हम कैप को ब्रेक डाउन करते हैं कि कैप कहना क्या चाहता है। कैप का सी होता है कंसिस्टेंट। इन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑल नोड्स हैव द सेम डेटा सिमुलेशन है। इस सारे नोड में क्या होना चाहिए, सेम डेटा होना चाहिए। इफ परफॉर्म रीड ऑपरेशन कंसिस्टेंट सिस्टम, इट शुड बी रिटर्न द वैल्यू ऑफ द मोस्ट रिसेंट राइट ऑपरेशन। अगर क्या किसी सिस्टम में रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो कंसिस्टेंट सिस्टम में जो मोस्ट रिसेंट राइटिंग ऑपरेशन है उसकी वैल्यू रिटर्न होना चाहिए। द रिटर्न शुड कॉज ऑल नोड्स टू रिटर्न द सेम डेटा। हर नोड सेम रीड का वैल्यू दे। ऑल यूजर्स आर द सेम डेटा एट द सेम टाइम रिगार्डिंग ऑफ द नोड दे कनेक्ट इट। कोई भी किसी भी नोड से एक दूसरे से कनेक्ट हो तो उसमें रीड का वैल्यू सेम आना चाहिए। व्हेन डेटा राइट अ सिंगल नोड, वेदर जब डेटा में एक सिंगल नोट में लिखा गया है, इट रेप्लिकेट अक्रॉस द अनदर नोड इन द सेम सिस्टम, वो रेप्लिकेट कर दे दूसरे नोड में सेम सिस्टम में। अवेलेबिलिटी मतलब इट मीन्स दैट सिस्टम रिमेन ऑपरेशन ऑल द टाइम। इसका मतलब कि सिस्टम रिमेंस रखे अपना ऑपरेशन हर समय। एवरी रिक्वेस्ट विल गेट अ रिस्पॉन्स रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट ऑफ नोड। हर रिक्वेस्ट क्या करे, रिस्पॉन्स दे रिगार्डिंग लिस्ट इंडिविजुअल स्टेट ऑफ द नोड। कोई भी स्टेट हो वो क्या दे, कोई भी नोड हो वो किसी भी नोड से लेकिन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे। ठीक, दिस मीन्स दैट सिस्टम विल ऑपरेट इवन इफ देयर आर मल्टीपल नोड डाउन। अगर सिस्टम में मल्टीपल नोड हो तो भी रिस्पॉन्स कर ले। अनलाइक द कंसिस्टेंसी सिस्टम देयर इज़ नो गारंटी दैट रिस्पॉन्स विल बी द मोस्ट रिटर्न ऑपरेशन है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे कंसिस्टेंसी में ये रहता है कि जो मोस्ट रिटर्न स्टेट है वो उसी को रिटर्न करेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी में ये नहीं है कि जो मोस्ट रिटर्न स्टेट है अभी की वही रिटर्न करेगा, ये इसकी गारंटी नहीं रहती। और फिर आते हैं थर्ड, पार्टीशन टॉलरेंस। पार्टीशन टॉलरेंस होता है व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इनकाउंटर अ पार्टीशन। जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या हो इनकाउंटर अ पार्टीशन होता है, इट मीन्स दैट दे आर ब्रेक इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड। नहीं, इसका मतलब है वो कम्युनिकेशन नोड्स को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। इफ़ सिस्टम इज़ पार्शियली टॉलरेंस, अगर सिस्टम पार्शियली टॉलरेंस है, द सिस्टम डज नॉट फेल regardless of whether the masses are drop or delay between the node within the system। अगर सिस्टम फॉल्टली टॉलरेंस है तो वो क्या करेगा, मैसेज को ड्रॉप कर लेगा, भले वो डिले करके दे लेकिन वो नोड से क्या करेगा, कनेक्ट कर लेगा। टू हैव द partially tolerance, the system must replicate record across combination of the node and network। अगर उसको
पार्शली टॉलरेंस रहना है तो सिस्टम को रेप्लिकेट करना है रिकॉर्ड व अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द नोड ऑन नेटवर्क। जब नेटवर्क आ जाए तब वो रेप्लिकेट कर ले, उसे कहते हैं पार्शली टॉलरेंस। ठीक, एक बार देख लेते हैं। when a distributed system encourage partially it means that they break in the communication between the node, उनके बीच की communication नोड ब्रेक हो जाती है। if the system is partially tolerance the system does not fail, अगर सिस्टम partially tolerance है तो वो fail नहीं होगा। regardless of the whether the message are dropped or delay between the node within the system, या ड्रॉप हो जाए या डिले हो जाए उनके बीच में नोट का। ठीक, तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ द कैप? कैप का मतलब क्या है? कैप थ्योरी स्टैंड अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये कैप थ्योरी उनके लिए है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए है। कैन ओनली प्रोवाइड द थ्री प्रॉपर्टीज सिमुलेशन। ये कैप टू ऑफ द थ्री प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी ही प्रोवाइड होगी सिमुलेशन के साथ। कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी या partial tolerance. The system faulty, here trade-off between the consistency availability. There are partition। अगर सिस्टम पार्टीशन है तो वो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के बीच में क्या करेगा? स्ट्रगल लड़ेगा। तो कैप थ्योरम नो एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल के लिए कैप थ्योरम नहीं होती है, नो एसक्यूएल के लिए होती है। एसक्यूएल के लिए क्यों नहीं है? एसक्यूएल के लिए उसमें पार्टीशन ही नहीं हो पाएगा। तो कैप थ्योरम के हिसाब से ये डायग्राफ बना है इसका कि कंसिस्टेंस, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा, बट कंसिस्टेंस अवेलेबिलिटी से डेटाबेस हो सकते हैं, कंसिस्टेंस पार्टीशन डेटाबेस हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी और टॉलरेंस डेटाबेस हो सकते हैं। ठीक, तो कैप थ्योरम नो एसक्यूएल डेटाबेस आर ग्रांट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या रहते हैं? ग्रांटेड रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए। दे अलाउ फॉर द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये अलाउ करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को। एंड दे कैन क्वाइट स्केल अक्रॉस द मल्टीपल नोड, ये क्या हो सकते हैं? स्केल हो सकते हैं अलग अलग नोड के लिए। व्हेन declaring with no SQL database use, it is important to keep the कैप थ्योरी इन माइंड। जब हम डिसाइड कर रहे हैं नो एसक्यूएल बेस है तो हमें कैप थ्योरी को अपने माइंड में रखना चाहिए। कैप में आ गया पहला ये CA, कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी डेटाबेस। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट ये लिखा है। CA डेटाबेस एंटिटी इनेबल, CA डेटाबेस क्या इनेबल करते हैं? कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। ये कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी वो इनेबल करते हैं अक्रॉस ऑल नोड, हर नोड के तरफ। अनफॉर्चुनेटली CA डेटाबेस कैन नॉट डिलीवर द फॉल्ट टॉलरेंस। ये क्या करते हैं? फॉल्ट टॉलरेंस नहीं देते हैं इन एनी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नहीं फॉल्ट टॉलरेंस नहीं देते हैं। तो अगर दो अगर पार्टीशन वाले सिस्टम है तो उनके अंदर फॉल्स टॉलरेंस तो होगा ही। तो ये एक ही सिस्टम की बात कर रहा है तो इसलिए ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। पार्टीशन आर द बाउंड टू हैपन विच मीन्स दिस सिस्टम डेटाबेस डज नॉट वेरी प्रैक्टिकल चॉइस। ये सिस्टम प्रैक्टिकली नहीं चॉइस है। दस बिगिनिंग सेट यू स्टिल कैन फाइंड a CA database if you need one। ठीक, some relation database MySQL और PostSQL allow the consistency availability। you can, ये दोनों क्या हो? MySQL database या SQL database है, नो SQL database नहीं है। तो ये क्या करते हैं? कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी अलाउ करते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका हॉरिजॉन्टली स्केलिंग नहीं हो सकता है तो ये उसके लिए है ही नहीं है। ठीक, एक ही सिस्टम के अंदर रह के सारे काम करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं एक ही डेटाबेस के अंदर। फिर इसके बाद आते हैं CA डेटाबेस। CA डेटाबेस मतलब कंसिस्टेंसी और पार्टीशन। तो कंसिस्टेंसी तो अवेलेबिलिटी लॉस करना पड़ेगा। मतलब अभी हमने देखा था कंसिस्टेंसी और पार्टीशन होता है इस डायग्राम में, तो अवेलेबिलिटी लॉस करना पड़ेगा। मतलब x की वैल्यू ये जो राइट करेगा उसे लिख के ही यहाँ पे रीड अपडेट होने के बाद ही रीड करना पड़ेगा। तो अवेलेबिलिटी लॉस करना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन। तो
क्या लिखा है इस वाले में, CP database enable the consistency और partially tolerance but not availability। ये consistency और partially tolerance करते हैं लेकिन availability को नहीं है। When a partition occurs, जब partition होता है, the system has turned off inconsistency node until the partition can fixed। जब partition होता है तो system क्या कर the system has turned off the inconsistency node until the partition can be fixed। ये क्या करता है, जब ये inconsistency node को fix वो कर देता है, turn off कर देता है जब तक partition can be fixed, जब तक fix नहीं हो जाता। MongoDB is an example of the CA database। MongoDB एक एग्जाम्पल है कंसिस्टेंस और पार्शियल टॉलरेंस का डेटाबेस। इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS that use document of the data storage। It consistent schemeless, which means that it does not require defined a data schema। It commonly use the big data and applicate the different data location। ये बड़े डेटा से काम करते हैं और अलग अलग लोकेशन पे रहता है। CP system structure so that there only one primary node that receive all the write request इन द गिवन रेप्लिकेट्स। एक ही प्राइमरी नोड होगी जो कि क्या करेगी, राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी और बाकी सब सेट क्या करेंगे, उसको रेप्लिकेट करेंगे। ओनली वन प्राइमरी नोड रिसीव ऑल द राइट रिक्वेस्ट, एक ही नोड रिसीव करेगी इन अ गिवन रेप्लिकेट सेट में। ये होता है CP सिस्टम स्ट्रक्चर। इसका CP स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि एक ही नोड होगी जो कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सेकेंड नोड रेप्लिकेट द डेटा इन द प्राइमरी नोड। हर नोड और दूसरे नोड क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी डेटा फ्रॉम द प्राइमरी नोड। सो इफ़ द प्राइमरी नोड फेल, अगर प्राइमरी नोड फेल हो जाते हैं, द सेकेंड नोड कैन स्टैंड इन, ये स्टैंड नहीं रहती सेकेंड नोड। जैसे बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, अवेलेबिलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। अगर बैंक का सर्वर लो हो सकता है लेकिन बैंक क्या करे, गलत चीज़ें ना दिखाए, वो जो रिसेंट राइट हुआ है उसी को शो करे। तो बैंकिंग सिस्टम अवेलेबिलिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है एज अ कंसिस्टेंसी जितना इम्पोर्टेंट है। सो कैन ओपन इट MongoDB, ये ओपन हो सकते हैं MongoDB से। फिर उसके बाद आता है AP डेटाबेस, मतलब अवेलेबिलिटी और पार्टीशन। अवेलेबिलिटी पार्टीशन क्या है, AP डेटाबेस इनेबल द अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। AP डेटाबेस क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस इनेबल करते हैं बट नॉट कंसिस्टेंसी को नहीं अवेलेबल करते हैं। इट इज़ इवेंट of the partition, it is event of the partition, all nodes are available but they are not all updated। इन द इवेंट ऑफ द पार्टीशन, इस पार्टीशन में क्या होता है, ऑल नोड, सारी नोड अवेलेबल होते हैं बट दे आर नॉट ऑल अपडेटेड, वो अपडेट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ यूज़र ट्राई टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द बैड नोड। एग्जांपल के लिए अगर कोई यूज़र क्या करता है, एक्सेस डेटा फ्रॉम द बैड नोड, किसी जहाँ डेटा पार्टीशन है वहाँ से एक्सेस करता है, दे डजेंट रिसीव द मोस्ट अप टू डेट वर्जन ऑफ द डेटा। वो अभी जो मोस्ट अप टू डेट वर्जन वाला डेटा है वो उसको रिसीव नहीं करेगा। व्हेन द पार्टीशन इवेंटली रिजॉल्व, जब पार्टीशन टॉलरेंस हो जाएगा, मतलब रिजॉल्व हो जाएगा, मोस्ट AP डेटा विल बी सिंक्रोनाइज द नोड एंड इंश्योर द कंसिस्टेंसी। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कंसिस्टेंसी को। फिर उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर देख लिया, अपाची कैंडर इज़ एन एग्जांपल ऑफ द AP डेटाबेस। अपाची कास्टडन इज़ अ एग्जांपल ऑफ द AP डेटा सेट। ठीक, जैसे जो सोशल मीडिया होते हैं लाइक फेसबुक,
वी आर इसमें क्या होती है, अवेलेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अवेलेबिलिटी इन फेसबुक, लाइक फेसबुक वैल्यू ऑफ अवेलेबिलिटी इज मोर कंसिस्टेंट वी आर फॉर द AP database like consistency and Amazon Dynamic Database। अब देख क्या हुआ कि ये बता दिए अमेज़ॉन DynamoDB ये क्या है, एग्जांपल है। लाइक फेसबुक में क्या होता है, वी हैव अवेलेबिलिटी इज़ मोर देन द कंसिस्टेंसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवेलेबिलिटी होती है। वी ऑप्ट AP डेटाबेस लाइक कास्ट्रा और अमेज़ॉन DynamoDB ये डेटाबेस यूज़ करते हैं इसके लिए। अब AP डेटाबेस आर इवेंचुअली कंसिस्टेंस मतलब जब कंसिस्टेंसी जब ये होगा पार्शियली टॉलरेंस होगा तब वो क्या कर देंगे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेंगे, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, इवेंचुअली कंसिस्टेंस है कौन, AP डेटाबेस। ठीक, जैसे हमने एसेट प्रॉपर्टी पढ़ी बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होता है, वैसे ही होता है सोशल नेटवर्क केस में बेस प्रॉपर्टी होता है। बेस का फुल फॉर्म होता है बेसिक अवेलेबिलिटी सॉफ्ट स्टेटमेंट और इवेंचुअली कंसिस्टेंट। इसको देख ले, बेस प्रॉपर्टी इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है, एसेट प्रॉपर्टी वर्सेस बेस प्रॉपर्टी। ठीक।